बज़्मे अदब का माहे मुनव्वर चला गया, बज़्मे अदब का माहे मुनव्वर चला गया, महफिल उदास है कि सुखनवर चला गया। बज़्मे अदब का माहे मुनव्वर चला गया, महफिल उदास है कि सुखनवर चला गया। सबको दिखाकर इल्म ख़ुव्वत का आईना, सबको दिखाकर इल्म ख़ुव्वत का आईना, इंसानियत की शम्मा जलाकर चला गया, जलाकर चला गया। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका है, नींद आंखों से आंख मचौली खेल रही है, इसलिए अब ज़्यादा सब्र तहम्मुल का इम्तिहान लेना, अपनी इज्जत व आबरू को खतरे में डालना है। तूल में न जाते हुए मैं बता दूं कि इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। माशाअल्लाह आज हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना महबूब आलम साहब नुअमानी जो हमारे मुशफ़िक़ और करम फरमा है, अपनी तमाम मशगूलियात व मसरूफियात को बलाए ताक़र इस प्रोग्राम में ज़ीनत बख्शे हैं। अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पर तादिर कायम दाम रखे। और भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, सबकी तक़रीर होनी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो हजरत इधर उधर मुंतशिर है, बड़ाए मेहरबानी से इधर उधर मुंतशिर होने के इस वसी अरीज़ पंडाल में आकर दिल जमी के साथ बैठने की कोशिश करें। माशाअल्लाह अब हम यहाँ से अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, बालिप्तिमी रामायण, कल्की पुराण, मनुस्मृति और महाभारत की दुनिया में कदम रखते हैं। और मैं शेर कहता है कि इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। हिंदू भी मजे में है, मुस्लिम भी मजे में है, इंसान परेशान इधर भी है उधर भी, इंसान परेशान इधर भी है उधर भी। इसी शेर को जहन में रखते हुए फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी, सबसे पहले मेरी आवाज। साहब मेरे शादी में किसी ने फूल नहीं पहनाया था, लगता है कि उसी का लोग हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों नौजवानों के सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। दुआ करता हूं अल्लाह मज़ीद फजीद। माशाअल्लाह माला के साथ माल भी दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। शेर सुनिएगा कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। अब आइए आवाजों की भीड़ में जिस अजीम शख्सियत की खिताबत का आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, जिनके दम कदम से आज की यह मजलिस कामयाबी से हमकिनार हो रही है, उनकी तकरीर की समात का वक्त आ गया है। मेरी मुराद सुपर फास्टर बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र पटना में हजरत का 4 मिसरों के साथ इस्तकबाल करता हूँ। क्या इंसान से गुजारिश करूंगा कि हजरत के स्टेज पर से डांस पर तशरीफ लाकर अपनी गरजदार खिताबत से हम तमाम शहरों के और दुश्मनान इस्लाम के शहरों में तहलका मचा दे। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र पटना, आपके बीच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुत्वातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भूर्भुवः स्वः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभम ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिजिय वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूढश्च दिरिष्टपारूपि व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धामनुतु स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिभासे यस्य नाम महद्दसः वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् एकं बर्हमं द्वितीये नास्ति नः नास्ति किंचन ओ शांति शांति। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, थोड़ा साउंड दे दीजिएगा इक्को के साथ, क्योंकि 27 तारीख से मुसलसल लगता है कि शाबान का ही महीना चल रहा है। 27 तारीख से मुसलसल हमारा 8 तारीख तक एक भी रात नहीं है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, अल्लामा इकबाल का शार है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ा कर। बेशक लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ा कर।
और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा, बहुत खूब, बहुत खूब। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। बहुत खूब, बहुत खूब। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। जमाना जानता है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। बेशक इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना इसे दाबोगे इतना ही उभरेगा। इस्लाम न मिटा है और न इस्लाम मिटेगा और न इस्लाम के मानने वाले मिटेंगे। ये कयामत तक के लिए इस्लाम आया है और इस्लाम के मानने वाले कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं क्या? कितने आदमी हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं? कितने आदमी जो इस्लाम के मानने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। एक वाकया बता दूं फिर बात शुरू कर देता हूं। मैं 9:30 बजे आ गया था छौरादाना स्टेशन पर और गाड़ी आई 2:30 बजे गाड़ी। इतना देर स्टेशन पर बैठना बहुत भारी पड़ता हम लोगों के लिए। मेरे बैग में एक किताब था, अनमोल जिंदगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनमोल जिंदगी। मैंने देखा टाइम पास कैसे होगा, तो हम लोग ट्रेन में टाइम पास करते, स्टेशन पर टाइम पास करते मूंगफली खा करके। भाई ये टाइम पास है, टाइम पास है। ट्रेन में मौलाना तारिक साहब जब हम चढ़े जो सीतामढ़ी से आ रहे थे, जिन्होंने कहा मौलाना लीजिए टाइम पास कर लीजिए। मैंने कहा कि टाइम पास क्या है, तो देखा कि मूंगफली है टाइम पास। हमने देखा हमारा टाइम पास कैसे होगा। स्टेशन से नीचे उतरिएगा तो सामने खीरे की दुकान और खीरे वाला, मुढ़ी वाला, कचरी वाला सब है। वहीं पर एक छोटी सी मंदिर है, देखिएगा छोटी सी मंदिर। मैंने कहा यहीं पे ढाबा बोलते हैं, आज का भोजन इसी मंदिर में खाया जाएगा। तो हम जैसे अपने कदम से चलना शुरू किया और मंदिर पर गेट पर गए तो देखा कि 2 आदमी आया। कहा कि मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि भगवान के घर में जा रहे हैं। कहा ये आपका नहीं है ना, ये तो हम लोगों का है। तो एक कदम और मैंने आगे बढ़ाया। वो लड़का ने फोन किया था, 2 लड़का और 5 आदमी हो गया। जब तक कि हम कुंडी खोल दिए, उसका मंदिर का कुंडी खोल दिया मैंने। अब 5 की जगह तकरीबन जितने भी लोग थे वहां पर आलू प्याज बेचने वाले, मुढ़ी कचरी बेचने वाले, औरत मर्द सब आदमी देख लेगा कि मौलवी साहब पागल तो नहीं है कहीं, ये मंदिर में जा रहा है टोपी कुर्ता पहन करके और दाढ़ी रख करके। वाकया आज का वाकया बताता हूं मैं आपको। अब सब लोग, हमको तो भीड़ इकट्ठा करना था और टाइम पास करना था। हम कहे मूंगफली खाने से तो अपना फायदा होगा, टाइम निकल जाएगा। कहीं ऐसा टाइम पास करो जहाँ पे अल्लाह भी राजी हो जाए, नबी भी राजी हो जाए, टाइम पास। आप लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं या अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं? अल्लाह तो आराम से बैठेगा, कोई आदमी जाइएगा नहीं। अल्लाह जब तक के राजी ना हो जाए उठिएगा नहीं। अल्लाह राजी कब होगा? जब दुआ होगी तब होगा, वो याद रख लीजिएगा। जैसे ही मैंने वहां घुसा तो देखा कि पंडित जी को किसी ने बुला लिया। बुलाने के बाद पंडित जी बोले कि एकदम भक्का बक्का हो गया। आप यहाँ एक आदमी बैग ले लिया, बैग चेक किया तो कुछ नहीं, कपड़ा मिला, उसमें एक पंपलेट मिला, हमारा जीवन लक्ष्य। मैं देखा कि माहौल अब गर्मा जाएगा, अब लगता है कि माहौल गर्मा जाएगा। मैंने जल्दी से जो है ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 मैंने पढ़ा। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्त्यनिया। जितने लोग का पारा चढ़ा हुआ था सब ठंडे हो गए कि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कोई आ गया मंदिर में। कहा कि ये तो भाई हमारा भी भाषा जानता है यार। अब जो है हमको बैठा दिया अंदर ले जाकर के, हम बैठे। तकरीबन 20 आदमी वहां जमा हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे अल्लाह की बात जब शुरू हुई, वो पंडित का नाम था अजय झा।
वाकई वो पंडित था, वो बूढ़ा आदमी अजय झा नाम था। जब तक कि मैं उसको वेद, कुरान, गीता, रामायण से अल्लाह का तारुफ कराता रहा, उसके आंख से आंसू बंद नहीं हुआ कि आज पहली मर्तबा मैंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में वेद के हवाले से, गीता के हवाले से, ऋग्वेद के हवाले से मैंने ईश्वर का नाम एक ऐसे आदमी से सुना जिसको लोग दुनिया में शक की निगाह से देखते हैं, जिसको लोग दहशतगर्दी के नाम से जोड़ते हैं। एक ऐसा मुसलमान के जुबान से मैंने सुनी जो आज तक मैंने कभी किसी पंडित से नहीं सुना। मैं खानदानी पंडित हूँ और मुझे भी गीता, रामायण और वेद याद नहीं है, लेकिन आज हम सफलता पा गए कि एक मौली साहब की जुबान से वेद, गीता और रामायण से ईश्वर का तारुफ जब कराया और जब मैंने उसको आखिरत की बात बताई और एक अल्लाह की बात मैंने बताई, तो यकीन जानिए जितने भी लोग थे सब पहली मर्तबा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा कि आप हमारे इस गांव के लिए भगवान बन करके आए हैं। मैंने कहा मैं तो इसी की पूजा करने के लिए आया हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान भगवान नहीं हो सकता। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वो जो है ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला भगवान है, वही हम सबका गॉड है, वही हम सबका ब्रह्मा है। तो तकरीबन 11:30 बज गया। फिर चाय पिए, ठंडा पिए, और वहां पर स्टेशन मास्टर से मैंने कहा मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। उसने कहा चलिए हमारे रूम में आप सो जाइएगा। मैं स्टेशन मास्टर ने हमको जो अपना जगह दिया और वहीं मैंने 1 घंटा आराम से सोया। और जब गाड़ी का ऐलान हुआ तो हमको उठाया और टिकट भी कटा दिया कि मौलाना आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दाबोगे इतना ही ये उभरेगा। अगर हम इस्लाम को समझ ले और इस्लाम को समझ करके उस पर अमल करें, इस्लामी जिंदगी हम गुजारे और गीता, रामायण, वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद भी हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा कुरान भी पढ़े, गीता भी और रामायण भी पढ़े, और पढ़ करके मंदिरों में जा करके, बाजारों में जा करके, खेतों में जा करके और इस्लामपुर के एक बिरादराने वतन के दरवाजे पर जा करके जब वो ईश्वर की बात को बताएगा, अल्लाह की बात को उनकी किताबों से बताएगा और कुरान का हवाला देगा और गीता और रामायण का हवाला देगा, तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके समाज में जो दूरियां बनी हुई है वो दूरियां खत्म हो जाएगी और वो आपका नाम लेने वाला बन जाएगा और ईश्वर का भक्त वो इंसान बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कुरान की पहली आयत है जो गारे हिरा में हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया था। इसके अंदर नमाज के लिए नहीं कहा गया, इसके अंदर रोजा रखने के लिए नहीं कहा गया, इसके अंदर हज करने के लिए नहीं कहा गया, इसके अंदर पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया। सबसे पहले इस आयत में अल्लाह ने जो कहा वो पढ़ने के लिए कहा। आज हमारा मुसलमान पढ़ता ही नहीं। अल्लाह की पहचान कहाँ कराई जाएगी? स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में नहीं कराई जाएगी। अगर अल्लाह की पहचान कराई जाएगी तो ये उलमा है, ये उलमा है, ये हुफ़ाज़ है जो अल्लाह की पहचान कराते हैं और अल्लाह की पहचान आपके बच्चों को बताते हैं कि हम सबका पैदा करने वाला कौन है। ये दाल रोटी खा करके पौड़िया पर बैठने वाला, चिटाई पर बैठने वाला ये उलमा है जो आपके बच्चों के अंदर अल्लाह की पहचान कराता है, आपके बच्चियों के अंदर अल्लाह की पहचान कराता है, आपके समाज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताता है। भले ये गरीब है लेकिन ये अल्लाह की पहचान कराता है। इनसे मोहब्बत करने की पहली जरूरत। किसी शायर ने कहा था कि गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर का सामान तू क्या देखता है। तो पहला काम यह है कि इंसान अल्लाह का तारुफ कराए। उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसका एक भाग है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानी
वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बात हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक के अंदर लिखी है। क्या ये बातें कुरान में भी लिखी है? हाँ, ये बातें अल्लाह ने कुरान में लिखा है। हम जब कुरान को खोलते हैं और कुरान के सूरा नंबर 112 को खोलते हैं तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने आदमी है जिसको कुल अल्लाहु अहद याद है? उठाइए तो सबको याद है। माँ बहन को भी याद है, उसको तो और याद होगा 4 सूरा। हम लोग छुटकारा पा लेते हैं, 4 सूरा याद करो, छुटकारा पा जाओ। कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना वल असर और कुल रब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कितना मौलवी साहब पढ़ेंगे, कुरान खानी मौलवी साहब करेंगे, मिलाद मौलवी साहब करेंगे, जलसा मौलवी साहब करेंगे, निकाह मौलवी साहब पढ़ाएंगे, जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएंगे, कब्र मौलवी साहब रखेंगे, फातिहा मौलवी साहब करेंगे। बाकी हम तो बैठ कर खाएंगे। सब काम करें मौलवी साहब और जन्नत में आप चले जाइएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता। आपके गांव में कोई ऐसा सेठ है जो बैठा करके किसी को मजदूरी देता हो? देखो, कोई आदमी ऐसा है आपके गांव में जो बैठा करके सुबह से लेकर शाम तक बैठा ले, कुर्सी लगाकर अपने दरवाजे पर, और जब शाम हुए तो 500 रुपया उसको दे दे आपकी मजदूरी? कोई देगा? क्यों नहीं देगा? जब तक कि आप मजदूरी नहीं कीजिएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा पैसा नहीं मिलेगा। जन्नत का भी यही मामला है। जब तक कि अल्लाह को मान करके नहीं चलिएगा और अल्लाह ने जो कानून बनाया है उस कानून पे जब तक के नहीं चलिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं उस शरीयत पे जब तक के नहीं चलिएगा मेरे भाइयों, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में अल्लाह की पहचान कराई गई। अल्लाह के बारे में बताया गया कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा एक है, हम सबका पैदा करने वाला खालिक एक है, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है। न उसका बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक अल्लाह के हाथ में है। यही बात अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। हम तो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को हम समझते नहीं हैं। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं। कुरान को समझ करके पढ़िए, कुरान को समझ करके पढ़िए कि अल्लाह क्या कहता है। आज हम मोदी जी की बात को गौर से सुनते हैं कि मोदी जी ने आज हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कही तो क्या कहा, कौन सा योजना पास किया। हमारा एमएलए विधायक कोई बात अगर कह दे तो गौर से हम समझते हैं उस बात को। हर आदमी समझता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है अल्लाह ने जो बात कहा है वो हक है और सच है। उस किताब के अंदर अल्लाह ने कहा, लेकिन आज उस किताब को हम समझ करके नहीं पढ़ते और ना अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र हमारा करते हैं। हम कुरान पढ़ते ही कहाँ हैं? रमजान में पढ़े, उसके बाद कुरान को हमने बंद कर दिया, कुरान को बंद कर दिया। रमजान में माँ बहन भी बड़ी तेजी के साथ कुरान पढ़ती है। जैसे चांद नजर आया कुरान को झाड़ करके अलमारी में से निकाल करके लाल डब्बे में जो है बाप ने जो शादी में दिया था मखमल के डब्बे में, उसी को वैसे जो पकड़ करके रखी थी वहाँ, वैसे अब जो है रमजान का चांद नजर आया तो अब कुरान को खोल के साफ कर करके ऊंची जगह पर रखे। ओ भाई, रमजान आ गया और इतना शानदार तरीके से एक महीना माँ बहन भी कम से कम कुरान को पढ़ेगी। और ईद की नमाज हुई और उसके बाद बंद करके रखा तो फिर के मतलब रमजाने में कुरान को खोला। यही हाल हम लोगों का है। जैसे रमजान आया हमारा नमाज एकदम टूट पड़ा मस्जिद के अंदर। एक महीने का
का नमाजी मस्जिद में जगह फुल हो गई, भाई छत पे जगह बनाओ और मस्जिद के सिक्योरिटी से कहो कि 1 महीने का नमाजी आया है, जगह नहीं है, बाहर में हम नमाज पढ़ते हैं। और जैसे ईद की नमाज हुई, हमारा नमाजी पूरे साल के लिए गायब हो गया। 1 साल के लिए हमारा नमाजी गायब हो गया भाई। ये 1 महीने का नमाजी आया, 1 महीने का मुसलमान आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको वादा ये करना है कि हमें जिंदगी भर का मुसलमान बन करके जो है मरना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए हैं, उस दीन को समझना है और उस पर अमल करना है।